दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल की बल्लेबाजी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में रोमांचक तरीके से शुभमन गिल की जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी ने दिलाई भारतीय टीम को शानदार जीत। बताएंगे इस रोमांचक वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में से कौन बेहतर ऑलराउंडर है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों केएल राहुल के नेतृत्व में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में हरारी के स्टेडियम में कप्तान केएल राहुल ने सबसे पहले तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पारी की शुरुआत शिखर धवन और केएल राहुल ने करी, जिसमें पहले ही ओवर में शिखर धवन ने 2 चौके लगा दिए। तो वहीं भारत ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 41 रन बना लिए, जहां केएल राहुल और शिखर धवन संभल कर खेल रहे थे। लेकिन भारत की टीम को पहला झटका 15वें ओवर में 63 के स्कोर पर लगा। जी हां, केएल राहुल के रूप में भारत को पहला झटका लगा, जहां राहुल ने ब्रैड इवांस की गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर स्टंप पर जा लगी और वो बोल्ड हो गए। और इस मुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने 46 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए। तो वहीं शिखर धवन के साथ शुभमन गिल क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए, तो वहीं 84 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा, जहां ब्रैड इवांस ने केएल राहुल के बाद शिखर धवन को भी आउट किया, जिसमें सीन विलियमसन ने उनका कैच पकड़ा था, जहां पर 68 गेंदों पर 40 रन बनाने के बाद धवन यहां पर आउट हो चुके थे और शिखर धवन ने इस पारी में 5 चौके लगाए थे। अब शुभमन गिल के साथ ईशान किशन क्रीज पर मौजूद थे, तो वहीं शुभमन गिल ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जहां उन्होंने अब तक अपनी पारी में 6 चौके लगाए थे और वनडे क्रिकेट में ये उनका चौथा अर्धशतक है। तो वहीं शुभमन गिल के बाद ईशान किशन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उन्होंने 61 गेंदों में 50 रन पूरे किए। तो वहीं अर्धशतक लगाने के ठीक बाद ईशान किशन रन आउट हो गए, जहां उन्होंने 4 चौके की मदद से 61 गेंदों में 50 रन बनाए थे। जी हां, जिम्बाब्वे ने पहले गिल को एलबीडब्ल्यू की अपील दी थी, लेकिन अंपायर ने नकार दिया और ईशान किशन ने रन भागने की कोशिश की और वो रन आउट हो गए और बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आ गए। तो वहीं ईशान किशन के बाद दीपक हुड्डा भी पवेलियन लौट चुके थे और उन्होंने 3 गेंदों में 1 रन बनाया और ब्रैड इवांस ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। तो वहीं इसी बीच भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई, जहां शुभमन गिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा कर लिया था और उन्होंने 82 गेंदों में 100 रन पूरे किए और गिल की शानदार पारी के चलते भारत का स्कोर 250 रनों के करीब पहुंच चुका था। लेकिन संजू सैमसन के रूप में भारत को 5वां झटका लगा, जहां 15 रन बनाकर संजू जोंगवे की गेंद पर काइया को कैच दे बैठे और उन्होंने 13 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 15 रन बनाए थे। तो वहीं 272 रनों के स्कोर पर भारत को 6ठा झटका लगा और अक्षर पटेल 1 रन बनाकर न्यौची का शिकार बने और सिकंदर राजा ने उनका कैच पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ शतक लगाने के बाद शुभमन गिल भी आउट हो चुके थे, जहां 282 के स्कोर पर भारत का 7वां विकेट गिरा और गिल ने 97 गेंदों में 130 रन बनाए थे और उनकी पारी में 15 चौके और 1 छक्के शामिल थे। तो वहीं शार्दुल ठाकुर के रूप में भारत को 8वां झटका लगा, जहां ब्रैड इवांस ने उन्हें न्यौची के हाथों कैच करा दिया और उन्होंने 6 गेंदों में 9 रन बनाए थे और इसी के साथ इवांस ने इस मैच में अपने 5 विकेट पूरे कर लिए, जहां उन्होंने पहली बार वनडे में 5 विकेट लिए और इसी तरीके से भारतीय टीम ने 50 ओवर में 289 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। तो वहीं विरोधी टीम 290 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी, तो विरोधी टीम की तरफ से कैटानो और इनोसेंट काया मैदान पर आए, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करी। लेकिन 290 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 रन के स्कोर पर जिम्बाब्वे को पहला झटका लगा, जहां दीपक चहर ने इनोसेंट काया को 6 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और अब काइटानो और सीन विलियमसन क्रीज पर थे। लेकिन काइटानो चोटिल होकर मैदान से बाहर जा चुके थे, उनके पैर में बार बार क्रैम्प आ रहे थे और इसके बाद उन्होंने रिटायर हर्ट होने का फैसला किया, जहां जरूरत पड़ने पर वो कभी भी विकेट गिरने पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते थे और उन्होंने अब तक 15 गेंदों में 12 रन बनाए थे। तो वहीं अक्षर पटेल ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई, जहां उन्होंने खतरनाक दिख रहे सीन विलियमसन को 45 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया और जिम्बाब्वे ने 82 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया और अब टोनी मुनयोंगा के साथ सिकंदर राजा क्रीज पर आए। तो वहीं जिम्बाब्वे ने 2 रन के अंदर दोनों सेट बल्लेबाजों को खो दिया और अब मुश्किल में दिख रही, जहां 82 के स्कोर पर सीन विलियमसन आउट हुए थे और 84 रन के स्कोर पर टोनी मुनयोंगा भी आवेश खान के हाथों आउट हो गए।
और उन्होंने 2 चौके की मदद से 31 गेंद में 15 रन बनाए थे। तो वहीं पारी को संभालने के लिए कप्तान रेगिस चकबावा और सिकंदर रजा आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल के हाथों कॉट एंड बोल्ड होकर 16 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और बल्लेबाजी करने फिर से चोटिल खिलाड़ी काई टानो आए और 27 ओवर तक भारतीय टीम के सामने विरोधी टीम ने 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत के लिए किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ योगदान है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।